जय हिंद दोस्तों, योग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज से हम वीकली करंट अफेयर की सीरीज चालू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये पहला पार्ट रहेगा और यह सीरीज में 4 पार्ट रहेंगे और हर एक पार्ट में 25 क्वेश्चन रहेंगे और इस तरीके से हम 100 क्वेश्चन कवर करेंगे हर मंथ के। तो दोस्तों, हम उन्हीं प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वीडियो बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, स्टेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बात करेंगे, इसके बाद हम ओबिचरीज देखेंगे, निधन देखेंगे और फिर इसके बाद हम महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। देश की सीमा को सुरक्षित रखने वाले सैनिकों के सम्मान में हर साल 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। इसी को कहा जाता है भारतीय झंडा दिवस, भी इसी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस ये 9 दिसंबर को मनाया जाता है। हर साल 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। इस बार की जो थीम रही है वो रही है रिकवर विथ इंटीग्रिटी। इस बार की थीम रही है रिकवर विथ इंटीग्रिटी, इस बार की थीम रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस ये हर साल मनाया जाता है, ह्यूमन राइट्स डे। इस बार की जो थीम रही है वो रही है रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। एक बार और सुन लीजिए, रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट इस बार की थीम रही है। चलिए, यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है? तो ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है। हर साल 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, इसका फुल फॉर्म होता है। यूनिसेफ का जो मुख्यालय वो न्यूयॉर्क में स्थित है और इसके जो हेड है वो हेनरिटा एच फोर्ड इसके हेड है और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 11 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, इसका जो पहले नाम था वो यूनिसेफ था। अब इसका जो नाम हो गया है वो हो गया है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, इसका नाम हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है, इंटरनेशनल माउंटेन डे। इस बार की जो थीम रही है वो रही है माउंटेन बायोडाइवर्सिटी, इस बार की थीम रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल न्यूट्रलिटी डे ये 12 दिसंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तटस्थता के महत्व के बारे में जागरूकता के लिए, ये जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, ये 12 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, ये थे इस सप्ताह के महत्वपूर्ण दिवस। अब बात करते हैं ओबिचरीज महत्वपूर्ण निधन के बारे में। पहला है मनु मुखर्जी का निधन हो गया है। इस सप्ताह मनु मुखर्जी का निधन हो गया है, जो कि कौन थे? ये बंगाली अभिनेता थे और इनका भी निधन हो गया है। नेक्स्ट है नरेंद्र सिंह कपानी का भी निधन हो गया है। ये फाइबर ऑप्टिक्स के जनक कहे जाते हैं और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब देखते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है अमेरिका के बाद चांद पर झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बन गया? दुनिया का जो दूसरा देश बन गया है चांद पर झंडा फहराने वाला, वो कौन बन गया है? चीन। तो इसका क्या बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। दुनिया का दूसरा देश बन गया है चीन, चांद पर झंडा फहराने वाला। पहला देश अमेरिका था। अमेरिका ने 1969 में अपोलो मिशन के तहत चांद पर झंडा फहराया था। ओके, अब चीन ने 2020 में चेंग-ई 5 मिशन के तहत ये कारनामा किया है। अच्छा, चेंग-ई 5 जो मिशन था वो 24 नवंबर 2020 को चीन ने लॉन्च किया था चांद की सतह से नमूने एकत्रित करने के लिए, और ये 3 दिसंबर 2020 को राष्ट्रीय ध्वज लगाकर वापस पृथ्वी पर लौटने के लिए निकल चुका है। अगर ये पृथ्वी की सतह पर सफलतापूर्वक वापस लौट आता है तो चीन चांद की सतह से नमूने लाने वाला तीसरा देश बन जाएगा। चांद की सतह से नमूने लाने वाला देश। ओके, अच्छा, पहला जो देश था जिसने चांद की सतह से नमूने लाया था वो था अमेरिका और दूसरा देश था वो रूस था, सोवियत संघ था, और तीसरा देश अगर
चीन लाता है तो बन जाएगा, अगर सफलतापूर्वक पृथ्वी की सतह पे चेक E5 लौटाता है तो। अच्छा, चांद की सतह पर झंडा फहराने वाला अगर पहला देश था तो वो अमेरिका था, और दूसरा देश तो बन गया है वो चीन बन गया है। रूस चांद की सतह पर झंडा नहीं फहराया था। चलिए चीन की बात करते हैं, तो चीन की जो राजधानी है वो क्या है, बीजिंग चीन की क्या है, राजधानी है। ओके, तो याद रखना बीजिंग क्या है, चीन की राजधानी है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो रेन मिनमी यहाँ की मुद्रा है, और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम पर राष्ट्रपति हैं वो शी जिनपिंग यहाँ के क्या है, राष्ट्रपति हैं। तो ये भी आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में बांग्लादेश ने किस देश के साथ अपना पहला व्यापार सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पहला जो व्यापार सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं बांग्लादेश ने वो भूटान के साथ किए हैं। इस समझौते के बाद दोनों देश में अनेक वस्तुओं को सीमा शुल्क जिसे कहा जाता है ड्यूटी फ्री मुक्त आयात कर सकेंगे, और बांग्लादेश की 100 वस्तुओं को भूटान में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा, और भूटान की जो 35 वस्तुएं हैं उनको बांग्लादेश में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। चलिए बांग्लादेश की बात करते हैं, तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है, यहाँ की जो मुद्रा है वो टका है, और यहाँ की जो प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर है वो शेख हसीना है। और शेख हसीना बांग्लादेश की सबसे अधिक समय तक रहने वाली प्रधानमंत्री बन चुके हैं, शेख हसीना। और शेख हसीना की जो पार्टी का नाम है वो आवामी लीग पार्टी है। आवामी लीग पार्टी से शेख हसीना है। शेख हसीना बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की क्या है, ये पुत्री हैं। कौन है, शेख हसीना। और पहले राष्ट्रपति अगर कोई थे तो वो शेख मुजीबुर रहमान थे बांग्लादेश के। अच्छा, भूटान की बात करते हैं, तो भूटान की जो राजधानी है वो क्या है, थिम्पू यहाँ की राजधानी है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो भूटानी नेक्चर यहाँ की मुद्रा है। भूटानी नेक्चर यहाँ की क्या है, मुद्रा है। और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम पर पीएम है वो कौन है, लोतिया तेसरिंग यहाँ के क्या है, पीएम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एशिया कप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो एशिया कप जो 2021 होना है ये क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है। इसकी जो मेजबानी करने वाला है वो श्रीलंका करने वाला है। पहले ये पाकिस्तान करता है लेकिन अब श्रीलंका करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्जिया पेरेस निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो सर्जिया जो पेरेस हैं वो रेसिंग करते हैं। क्या करते हैं, ये रेसिंग है। ये मर्सिडीज के ड्राइवर है। इन्होंने अभी बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित 2020 सकीर ग्रैंड प्रिक्स रेस जीत ली है। और ये सर्जिया पेरेज की पहली फार्मूला 1 रेस है। एक इनकी क्या है, ये पहली फार्मूला 1 रेस है जिन्हें इन्होंने जीता है। तो याद रखना ये रेसिंग से। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2020 के सकीर ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है जब पहले भारतीय होते हैं। तो कौन है, ये जेहन दारूवाला है। ये रहे जेहन दारूवाला, और ये ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 2 रेस जीतने वाले खिलाड़ी बन गए। ये भी बहरीन में आयोजित की गई थी। फार्मूला 2 जीतने के बाद यही खिलाड़ी क्या खेलता है, फार्मूला 1 रेस खेलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WHO फाउंडेशन के पहले CEO कौन बन गए हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बन गए हैं? अभी हाल ही में बने हैं अनिल सोनी। अनिल सोनी WHO फाउंडेशन के पहले CEO बन गए हैं। अच्छा, WHO का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है। जिनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? तो भारत में यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की संख्या बढ़कर 40 हो गई। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अभी हाल ही में एमपी राज्य के ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को विश्व विरासत की सूची में शामिल कर लिया गया है। किसको, ग्वालियर और ओरछा को। ओके, तो याद रखना ग्वालियर और ओरछा को अभी यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल कर लिया। पहले इसकी संख्या 38 थी, अब कितनी हो गई है, 40 हो गई है। चलिए, यूनेस्को का जो मुख्यालय स्थित है वो कहाँ पर है, पेरिस में। और पेरिस कहाँ पड़ता है, फ्रांस में पड़ता है। और इसके जो प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष हैं वो कौन है, एंड्रे अजोले इसके क्या है, प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष हैं। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी यूनेस्को की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच 2021 की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा?
अच्छा, पहले जो वार्षिक बैठक होना था वो स्विट्जरलैंड में होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण स्विट्जरलैंड में स्थगित हो गई और जो अब होगी वो कहाँ पर होगी, सिंगापुर में होगी। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए, विश्व आर्थिक मंच का जो मुख्यालय स्थित है वो कोलोन स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है, क्लाउस श्वाब इसके संस्थापक हैं। स्थापना जो हुई थी इसकी जनवरी 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 2023 में आयोजित इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो 2023 में जो इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स आयोजित होना है उनकी जो मेजबानी करेगा मेडागास्कर करेगा। पहले कौन करना था, मालदीव को करना था, लेकिन कोविड-19 के कारण क्या करेगा, अब मेडागास्कर करेगा। मेडागास्कर की जो राजधानी है वो है एंटानानारिवो, इसकी राजधानी है। और इसके जो राष्ट्रपति हैं वो हैं एंड्री राजोलिना, इसके क्या है, राष्ट्रपति हैं। और इसकी जो मुद्रा है वो है मालागासी एरिरी, इसकी मुद्रा है। तो ये भी आप याद रखना। मालदीव की जो राजधानी है वो है माले। ओके, मुद्रा जो है वो क्या है, रुपया यहाँ की क्या है, मुद्रा है। तो ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रपति जो है वो कौन है, इब्राहिम सोली यहाँ के क्या है, राष्ट्रपति हैं। इब्राहिम मोहम्मद सोली यहाँ के क्या है, राष्ट्रपति हैं। तो ये भी आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना है? तो टाइम मैगजीन ने जो पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है वो कमला हैरिस, अमेरिका के उपराष्ट्रपति, और जो बिडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति को चुना है। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। टाइम मैगजीन 1937 से हर साल ऐसे व्यक्ति या संगठनों को चुनती है जो समाचार में रहे हैं अथवा देश दुनिया को जिसने सर्वाधिक प्रभावित करा है। तो ऐसे संगठन और व्यक्ति को टाइम मैगजीन चुनती है पर्सन ऑफ द ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। APBAX नामक पहल की शुरुआत किसने की? तो इस पहल की जो शुरुआत की है वो एशियाई विकास बैंक ने की है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने की है। अच्छा, ये क्या है APBAX? ये है एशियाई पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी है। इसके तहत क्या होगा, विकासशील देशों को 9 बिलियन डॉलर की राशि दी जाएगी। चलिए, किसके द्वारा? एशियाई विकास बैंक के द्वारा। बात करते हैं एशियाई विकास बैंक की, तो इसका जो मुख्यालय स्थित है वो कहाँ पर है, मनीला। और मनीला कहाँ पड़ता है, फिलीपींस में पड़ता। तो ये आप याद रखना। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके जो अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम पर वो कौन है, आसा कावा इसके प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष हैं। और इसका जो पर्पस है वो क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पर्पस है एशियाई विकास बैंक का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक गेम्स में शामिल किया गया है? तो जो 2024 में जो पेरिस ओलंपिक होना है उस गेम में ये गेम डेब्यू करेगा। ये टोक्यो ओलंपिक वाले गेम में नहीं करेगा जो कि 2021 में होना है। जो 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक होना है उसमें 3 गेम्स को शामिल किया गया है। ओके, लेकिन जो 2024 में जो पेरिस ओलंपिक होना है उसमें ब्रेकिंग को कहा जाता है ब्रेक डांसिंग। अच्छा, ब्रेक डांसिंग को जो शामिल किया गया है वो ओलंपिक गेम्स पेरिस वाले में किया गया है। और इसका जो नाम रखा है ब्रेक डांसिंग को ब्रेकिंग कर दिया गया है। किसमें? ओलंपिक समिति ने इसका नाम क्या कर दिया, ब्रेकिंग कर दिया गया है। इसको ब्रेकिंग के नाम से जाना जाएगा, ब्रेक डांसिंग। ओके, तो ये ब्रेक डांसिंग को करा है। अच्छा, 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक होना है उसमें 3 गेम को शामिल किया गया है। कौन कौन से? स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग को इसमें शामिल किया गया है। तो ये भी आप याद रखना। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय स्थित है वो कहाँ पर है? लोजेन में स्थित है। लोजेन का पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और इसके जो प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष हैं वो थॉमस बॉक इसके क्या है, प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष हैं। तो ये भी आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व एथलीट ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया? तो विश्व एथलीट ऑफ द ईयर 2020 जो चुना गया है वो चुना गया है मुंडो डुप्लांटिस और यूलिमर रोहस को चुना गया है। ओके, ये स्वीडिश के हैं। जो मुंडो डुप्लांटिस है ये स्वीडिश के हैं और ये यूलिमर रोहस जो हैं वो कहाँ की हैं, वेनेजुला की हैं। ओके, तो ये भी आप याद रखना। चलिए देखते हैं। हाल ही में फिट इंडिया साइलोथन 2020 का कौन सा संस्करण का आयोजन किया गया है? तो फिट इंडिया साइलोथन 2020 का जो आयोजन किया गया है इस बार वो दूसरा आयोजन
किया गया है। इसकी जो शुभारंभ किया है इसका वो खेल मंत्री किरेन रिजिजू के द्वारा किया गया है। ये 7 से 31 दिसंबर तक चलेगा। ओके, 7 से कब तक चलेगा? ये 31 दिसंबर तक चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अच्छा, भारत का इसमें जो स्थान है वो कौन सा है? 10वां है। ओके, पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कोई भी देश नहीं है, क्योंकि किसी ने भी अच्छा कार्य नहीं किया। चौथे स्थान पर जो स्थित है वो स्वीडन है, और 5वें पे जो है वो यूनाइटेड किंगडम है, 6वें पे डेनमार्क है, 7वें पे मोरक्को है, 8वें पे नॉर्वे है, 9वें पे चिली है और 10वें पे भारत है। तो ये भी आप याद रखना, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 10वां है। चलिए, हाल ही में किसने इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2020 का उद्घाटन किया है? तो 2020 का जो उद्घाटन किया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। इस बार की जो IMC की जो थीम है वो है समावेशी, नवाचार, स्मार्ट, सुरक्षित और स्थायी। इस बार की थीम है। नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महोत्सव 2020 को भी अभी हाल ही में संबोधित किया गया है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महोत्सव 2020 क्या है? ये महाकवि सुब्रमण्यम भारती की 138वीं जयंती के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया है? तो कृषि मंत्रालय ने इसे घोषित किया गया है। अच्छा, ये कृषि होती है उसमें बिना कीटनाशक के प्रयोग के ये यहाँ पे कृषि की जाती है, तो इसलिए इसको घोषित किया गया है 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश। तो ये भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये है लक्षद्वीप। कौन है? लक्षद्वीप। अच्छा, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसे जैविक घोषित किया गया था? तो ये भी आप याद रखना, ये था सिक्किम। ओके, सिक्किम को पहला जैविक घोषित किया गया था। कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है अभी प्रेजेंट टाइम पर? कृषि मंत्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर जो पुरस्कार देता है वो कौन देता है? फिक्की देता है। ओके, और अभी जो चुना गया है वो किसे चुना गया है? बजरंग पुनिया को चुना गया है। किसे चुना गया है? बजरंग पुनिया, जो कि कुश्ती लड़ते हैं, इनको अभी चुना गया है। अच्छा, अभी स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर जो महिला चुनी है वो चुनी है इलावेनिल वलारिवन को चुना गया है। ये निशानेबाज है। कौन है? ये निशानेबाज है। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरुष जो चुना है वो बजरंग पुनिया को चुना है। खेल को बढ़ावा देने वाला सर्वश्रेष्ठ राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है, और खेल को बढ़ावा देने वाला सर्वश्रेष्ठ जो कंपनी है वो अनिल कुंबले है। ये प्राइवेट कंपनी है अनिल कुंबले। अच्छा, फिक्की की बात करते हैं तो फिक्की की जो स्थापना की गई थी वो 1927 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय स्थित है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। रोहित शर्मा की बात करते हैं। रोहित शर्मा क्रिकेटर है, इनको राजीव गांधी खेल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ओके, खेल रत्न अवार्ड दिया है 2020 का। सौरभ चौधरी कौन है? ये निशानेबाज है। कौन है? ये निशानेबाज है। निम्न से PM वाणी योजना का संबंध किससे? तो PM वाणी योजना का जो संबंध है वो किससे है? ये जो संबंध है वो किससे है? वाईफाई सेवा से। क्या? वाईफाई हॉटस्पॉट से इसका संबंध है। अभी प्रधानमंत्री ने ये सेवा लॉन्च की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया है? तो पेटा इंडिया ने जो पर्सन ऑफ द ईयर चुना है इस बार वो चुना है जॉन इब्राहिम को। पेटा इंडिया ने जानवरों के प्रति काम करने वाले लोगों को हर साल पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया जाता है, और इस साल जो चुने गए हैं वो जॉन इब्राहिम को चुना गया। अच्छा, 2019 का जो चुना गया था वो विराट कोहली को चुना गया था पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर। अच्छा, पेटा इंडिया की शुरुआत की गई थी, वो स्थापना जो हुई थी वो 2000 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय स्थित है कहाँ पर है? मुंबई में है, और इसके जो CEO है वो कौन है? मणिलाल वलियते इसके कौन है? CEO है। अच्छा, सोनू सूद को अभी 50 एशियन सेलिब्रिटी इन द वर्ल्ड 2020 की सूची में पहला स्थान मिला है। 50 एशियन सेलिब्रिटीज इन वर्ल्ड 2020 की सूची में पहला स्थान मिला है, तो ये भी आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है वो राजकमल झा को किया गया है।
इनकी जो एक उपन्यास थी द सिटी एंड द सी के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार 2018 से इसकी शुरुआत की गई, रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार, और ये अमेरिका के प्रकाशक पीटर बुंडालू द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये भी आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संगठन को संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन 2020 से सम्मानित किया गया है वो इन्वेस्ट इंडिया को किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। किस देश ने पहली बार लैब में बने मीट की बिक्री को मंजूरी दी? तो पहली बार लैब में बने मीट की जो मंजूरी दी है वो सिंगापुर ने दी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नवनिर्मित मेजर हार्ट ब्रिज कहाँ स्थित है जिसका नाम बदलकर जय हिंद ब्रिज कर दिया गया? तो मेजर हार्ट ब्रिज का जो नाम बदल क्या कर दिया गया है? जय हिंद ब्रिज कर दिया। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कोलकाता में। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, पश्चिम बंगाल कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से एशियन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो एशियन ऑफ द ईयर के रूप में जो चुना गया है वो आदर पूनावाला को चुना गया है। ओके, तो ये भी आप याद रखना, आदर पूनावाला को चुना गया है एशियन ऑफ द ईयर के रूप में। चलिए दोस्तों, ये था वीकली करंट अफेयर का पार्ट 1। पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आएगा। इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। धन्यवाद।